नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नालाल आप सभी का एक बार फिर पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10वीं का जो चैप्टर संख्या 14 है सांख्यिकी, उसमें 14.2 लेकर आज आपके सामने आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इसमें आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना। तो माध्य तो आपने खूब ज्ञात किए हैं और यहाँ पे बहुलक भी ज्ञात करना है। तो आपको बहुलक का मैंने याद हो तो आपको सूत्र बताया था कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। बात समझ में आई। अब सूत्र मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता दिया कि याद कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दी है ना, कि कैसे याद करेंगे। 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो मैंने आपको ये तो बेसिक वीडियो में बता दिया कि भाई कैसे याद करोगे। तो देखिए कि अब क्वेश्चन में ये सब पांच चीजें L है, F1 F0 F2 और S है। पांच चीजें है। कौन कौन सी? L F1 F2 या पहले कह दो F0 F1 F2 और H। पांच चीजें हैं। L होता है निम्न सीमा, F0 F1 F2 ये बारंबारताएं होती है, ठीक है। और H होता है वर्ग अंतराल। तो आप वर्ग अंतराल देखोगे जो मान है S का सीधा आएगा 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। कितने का अंतर आ रहा है? 10 10 का। तो S तो आपके पास 10 आ गया। अब आप ये F0 1 2 ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देखेंगे इस F में जो रोगियों की, ये तो वर्ग अंतराल, ये F है। क्या है? F है बारंबारता। तो आप इसमें देखेंगे भाई अधिकतम कौन सा है। आपने देखा कि अधिकतम 23 है, तो इसके सामने आप 1 लिख दे। क्या लिख दे? 1। 1 के ऊपर क्या होता है सर? 0। तो F0। 1 के नीचे 2 तो F2। ये आपके पास तीनों के मान आ गए, है ना। F0 का मान 21 आया सर, F1 का मान 23 आया सर, और F2 का मान 14 आया। कितना आया? 14। तो सर L का मान, तो L का मान भी देख ले कि जो आपने F1 लिया है सबसे अधिक, ये अपना L है, ये आपने लिया है। इसी वर्ग अंतराल में जो सबसे निम्न सीमा, इस वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा, ये ऊपर सीमा है। जो ये निम्न सीमा 35 है, ये हम यहाँ पे L के रूप में क्या लेंगे? काम लेंगे। क्या लेंगे भाई? काम। बहुलक तो बिल्कुल इजी है। क्या है? इजी है। केवल 5 चीजें दे रही है। H आप इसमें देखते क्या हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे जो अधिकतम संख्या है वो F1 हो जाएगा, उससे ऊपर होगा वो F0 हो जाएगा, जो नीचे होगा F2 हो जाएगा, और उसी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा है वो L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। अब यहाँ पे इसका मान रख दो। अब देखो L का मान सर 35 आया। कितना आया? 35। सर F1 का मान 23 आया। सर F0 का मान 21 आया। ठीक है सर। 2F1 का मान 23 है सर। ये देखिए F0 का मान सर 21 है और F2 का मान 14 है। बिल्कुल सही है। इंटू S का मान सर 10 है। S का मान कितना है? 10 है। ठीक है भाई। अब देखो 35 प्लस 23 माइनस 2, 23 माइनस 21, तो कितना बचे? 2, है ना। और इंटू 10 से गुणा करेंगे 20 होगा। भाई 2 से 2 माइनस 21 नहीं, सॉरी 23 माइनस 21 करेंगे 2 बचेगा, और 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो 23 का गुणा 2 से 46 कितना होगा? 46 माइनस के 21 और माइनस के 14 कितने होंगे? कि माइनस के सर ये 35 हो जाएंगे। माइनस के सर 35 हो जाएंगे। ठीक है। 23 प्लस 20 बट्टा 46 माइनस 35 11 बचते हैं। कितने बचते हैं? 11। अब आप 20 में क्या देंगे? 11 का भाग। तो यहाँ पे 20 जगह का अभाव है, 11 का भाग एक बार गया, पीछे बचे 9, संख्या नहीं है तो आप 0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 90 में सर 8 बार जाएगा, 1.8। कितना आ रहा है? 1.8। तो 35 प्लस 1.8 कितना होगा? 36.8। कितना हो जाएगा भाई? 36.8। बात समझ में आ रही है आपको? क्या आपको इसमें देखना है वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो अपना S हो जाएगा।
फिर एफ में देखेंगे जो अधिकतम संख्या है वो F1 हो जाएगा, उससे ऊपर की संख्या F0 और नीचे की संख्या F2 हो जाएगा। क्या होगा? F2 हो जाएगा। और जो F1 है उसी वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगी वो L होगी। क्या होगी? L। फिर उसका मान किस में रख देंगे? इस सूत्र में रख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बहुल्य क्या हो गया? पूरा हो गया। कैसे रहेगा? L का मान 35, F1 का 23, F0 का 21, 2F का मान 23, F0 का मान 21, F2 का मान 14 इंटू 10। अब 23 माइनस 21, 2 इंटू 10 करेंगे 20, 23 इंटू 2 46, 21 प्लस 14 35 है ना। तो 35 प्लस 20 बटा 46 माइनस 35 करेंगे तो 11। तो 11 में 20 का 20 में 11 भाग देंगे तो 1.8 आएगा। तो 35 प्लस 1.8 कितना हो जाएगा? 36.8। तो ये तो इसका बहुलक हुआ। क्या हुआ? बहुलक। अब आप ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य तो हमने कई बार किया है और यहीं पर इसका माध्य आगे ज्ञात करें। तो देखिए माध्य क्या होगा, है ना। ये मैं जगह तो अब कम कर दूं, आप समझ गए होंगे कि ये F है। क्या है भाई? F है। तो मैं जगह का अभाव रहेगा तो यहाँ पे मैं F का मान कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सर X लाइए। क्या लाइए? X। तो मैं लेके आ जाऊं X। देखिए एक्स आई का मान लीजिए सर। तो एक्स आई क्या होगा? ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ऊपर सीमा कितनी है? 15, 15 प्लस 2 20, और 20 में 2 का भाग देंगे 10। हम वर्ग अंतराल 10 आ रहा है भाई। 10 प्लस 10 20, 20 और 30, 30 और 40, 40 और 50, 50 और 60, ये हो गया। अब सर आप लेके आइए u। क्या लेके आए सर? u लेके। क्या लेके आ जाए सर? u लाने से पहले सर आप कल्पित माध्य से करें तो आप d लेके आ जाए। क्या समस्या है? चलो d लेके आ जाते हैं। x माइनस ए क्या होगा? x माइनस ए। तो सर यहाँ आप एक इसको मानेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि सर अधिकतम तो 23 आ रहा है। अधिकतम तो 23 आ रहा है तो आप 23 के सामने ये 40 मान लो। ये कितना मान लो? 40, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका काम होगा वो ये है कि x में से आप a घटाएं। x में से a घटाएं तो x माइनस ए देखो, है ना। तो x माइनस ए कैसे होगा? 10 माइनस 40 करेंगे माइनस का 30, है ना। 20 माइनस 40 माइनस के 20, 20 30 माइनस 40 माइनस के 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20। तो इन x में से a घटा दिया। क्या किया? घटा दिया। अब आपके पास आएगा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई। अब ये कैसे होगा? देखिए f का गुणा d से, तो यहाँ पे d कितना है भाई? जो माइनस 30 है f से है तो माइनस का 180, माइनस का 180। 11 का गुणा 20 से कितना होगा? देखो 220 है, बिल्कुल सही है। माइनस 10 का गुणा 21 से माइनस के 210 से, बिल्कुल सही है। 0 का 23 से सर 0 आएगा। 14 का 10 से करेंगे तो 140 आएगा। 20 का 5 से करेंगे सर 100 आएगा। क्या आएगा? 100। तो ये देखो कितना आ रहा है माइनस का। माइनस का कितना आ रहा है भाई? 0, 8 2 10 1 11, आंसर 1 2 2 4 5 और 6 710। कितना आ रहा है रे? 710। और यहाँ पे अपना ये आ रहा है 240। कितना आ रहा है रे? 240। इससे पहले मैं सिग्मा एफ आई का मान भी ज्ञात कर दूं तो क्या होगा? 6 प्लस 11 17 हो जाएंगे। 17 प्लस 21 कितने हो जाएंगे रे? 38 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 38 होंगे। 38 प्लस 23, 38 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 41, 41 और 61 कितने हो गए? 61, 61 प्लस 14, 61 और 70 80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80। सही है। एक बार फिर देख ले। 6 7 8 9 10 11 20, आंसर 2 2 3 4 5 6 7 और 8 80 आ रहा है। कितना आ रहा है? 80। ये कितना बचता है? 710 माइनस माइनस के 710 है प्लस के 240। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान देखिए कितना आ रहा है? 0 माइनस 0, 11 में से 7 और 5 में से 2 यानी माइनस के 370। कितना आ रहा है भाई? माइनस के 370। एफ आई डी आई माइनस के 370, माइनस के 370 सही आ रहा है? बिल्कुल सही है ना। फिर देखिए 0 माइनस के 370। अब आपका माध्य
भाई अब आपका माध्य जो ज्ञात करेंगे अभी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, है ना, कोई समस्या नहीं। क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, है ना। ए का मान 40 आ रहा है प्लस एफ आई डी आई का मान सर माइनस के 370 आ रहा है बटा एफ आई का मान सर 80 आ रहा है। क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। 40 प्लस माइनस माइनस 370 बटा 80। अब देख 0 से 0 घटा तो 40 माइनस 37 बटा 8। अब 8 का भाग 37 में, देखिए 8 100 कितने होते हैं, 32 कितने होते हैं, 32 शेष 5, है ना, 5 तो 8 संग 48, है ना, तो 40 माइनस संग 48, 48 पीछे 2 बचे तो 2, है ना, 62। अब 40 माइनस आपको 4.62 करना है तो आप करेंगे, यहाँ पे मैं करके देख लूं कि 40 माइनस 4.62 तो 8 3 5 3 35.38। उत्तर क्या आ रहा है, 35.38, सॉरी 35.38। क्या आ रहा है भाई, 38। बात समझ में आई, ये अपना क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। क्या हो गया भाई, माध्य। देखो ए कितना है 40 और एफ आई डी आई का मान 3 माइनस 370 और एफ आई का मान 80 है, तो इनका गुणा भाग किया तो माध्य आ गया 35.38। देखिए अगला, तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के परीक्षण जीवन काल घंटों में सूचना देता है, तो इसकी केवल आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा है, केवल बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने में 5 चीजें, एल, है ना, F0 F1 F2 S, 5 चीजें चाहिए। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, क्या समझ में आ रहा है कि वर्ग अंतराल सब 20 का है, तो आप S का मान 20 है। दूसरा, यहां से देखेंगे अधिकतम है उससे ज्ञात होगा, तो अधिकतम देखा सर इसमें तो 61 आ रहा है, तो इसको ब्लॉक करो, बिल्कुल सही। अब 61 में इस ब्लॉक में जो निम्न सीमा है 60, ये अपना क्या हो जाएगा, निम्न सीमा L हो जाएगी। तो ये अपना F क्या होगा, 0, तो ये F1 और नीचे वाला F2, यानी F1 का मान सर 52 आ रहा है, F0 का मान सर 61 आ रहा है, F2 का मान सर 38 आ रहा है, ठीक है, 38 आ रहा है। तो ये केवल आपको इतना इजी है कि इसमें देखा वर्ग अंतर, इसमें अधिकतम देख लो, 500 के मान आ जाएंगे। तो अब आपके बहुलक, है ना, सूत्र के अनुसार L प्लस सर F1 में से F0 घटाओ 2F1 लिख दो और F0 माइनस F2 करके इंटू कर दो सर S, ठीक है। अब L का मान यहाँ पे सर 60 है, कितना है देखो 60, प्लस F1 का मान, सर F1 का मान तो अपना सर F1 का मान तो 61 है, हमने गलत लिख दिया सर, F1 का मान तो 61 है, F0 का मान कितना है रे, 52 है, F1 F0 है ना, F1 का मान तो सर 61 है, ठीक है 61 है, प्लस सर नहीं सॉरी माइनस, देखिए L का मान 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52, कितना है 52 बट्टा 2, तो ये लिख दो, इंटू F1 का मान सर 61 माइनस सर F0 का मान 52 और सर F2 का मान 38 और इंटू S का मान सर 20, S का मान 20। तो देखिए 60 प्लस 61 माइनस 52 कितने बचते हैं 9, ठीक है, इंटू के 20 है तो इंटू के 20 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। 20, अब देखो 61 माइनस 2 122 माइनस देखो 52 और 38 50 80 और 90 इंटू के 20 तो ऊपर होगा भाई 90 इंटू 20, ठीक है। अब देखो 60 प्लस 9 इंटू 20 180 बट्टा 122
माइनस 90 यानी 32, कितना आ रहा है भाई 32। अब आप कहोगे 180 में क्या दूं, 32 का भाग दूं, तो दो 180 में 32 का भाग, या इससे आप अच्छा है यहाँ करो कि 32 कट रहा है 2 से, तो आपने काटा 90 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अभी भी कट रहा है, ये 45 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप 45 में 8 का भाग दे दो, किसका दे दो 45 में 8 का भाग, लो सर 45 में 8 का भाग सर अपना हो जाएगा 8 पंजा 40 सर, 8 पंजा 40 बचते हैं सर 5 शेष पर, अब 50 सर 5 छंग 48 बचते हैं 2 0 1 8 8 2 8 5.62, क्या आ रहा है 5.62। तो देखो 60 प्लस 5.62 कितना आ रहा है, तो देखिए 60 और 5 65.62, 65.62 क्या आ रहा है भाई 65.62, 65.62। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो ये तो क्या है बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न आंकड़े किसी गांव के परिवार की कुल मासिक घरेलू व्यय को दिखाता है कि भाई प्रत्येक घर में एक दिन में कितने रुपए खर्च होता है। बहुलक और माध्य व्यय आपको ज्ञात करना, मतलब इसका बहुलक और माध्य आपको ज्ञात करना। तो देखो 24 परिवार ऐसे हैं जिनका एक महीने का खर्चा 1000 से 1500 रुपए के बीच है। 40 परिवार ऐसे हैं जिनका 1500 से 2000 के बीच। 33 परिवार ऐसे हैं जिनका 2000 से 2500 रुपए मासिक व्यय आता है। 28 परिवार 2500 से 3000। 30 परिवार 3000 से 3500 रुपए है ना। 22 परिवार 3500 से 4000। 16 परिवार ऐसे जिनका 4000 से 4500 रुपए और 7 परिवार ऐसे जिनका 4500 से 5000। तो आप पहले बहुलक ज्ञात, और बहुलक में 5 चीजें। सबसे पहली L F1 या पहले F0 कह दो, इसके बाद F1 कह दो, F2 कह दो और S कह। तो S सर यहाँ देखेंगे 1000 से 1500, 1500 2000, 2000 2500। सर हम समझ गए S का मान 500 है। तो यहाँ देखे अधिकतम कौन सी संख्या है, बाकी चार के मान तो यहीं से मिलेंगे। अधिकतम देखा सर इसमें तो सर 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है आपका। तो सर 40 के सामने जो निम्न सीमा है वो 1500 आ रही है, बिल्कुल सही है। कितना आ रही है 1500, तो ये आपकी निम्न सीमा। सर F1 का मान 40 है, तो सर इससे ऊपर F0 का मान तो 24 होगा, तो F2 का मान सर इससे नीचे 33 होगा। कितना होगा 33, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये अपना क्या होगा 500 मान। तो अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक क्या करेंगे भाई ज्ञात। तो बहुलक का सूत्र क्या होगा, बहुलक होगा L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2 इंटू S, है ना। तो L का मान सर, L का मान तो आपके पास 1500 आए हुए है पहले से। सर F1 का मान तो सर 40 है, F0 का मान तो 0 का मान तो 24 है, 24 है बटा 2 F1 का मान तो सर 40 है, माइनस F0 का मान तो 24 है और F2 का मान तो सर 33 है। क्या है रे 33 है, इंटू में सर 500 है, इंटू में तो क्या है सर 500 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो 1500 भाई 1500 हो गए, प्लस 40 माइनस 24 कितने बचते हैं 16 बचते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इंटू में 500 है, थे लिख दो 500, कौन दिक्कत है 500 है, इंटू में सर 500। अब आपने सर 40 का गुणा 2 से किया तो 80 आ रही, बिल्कुल सही है। 24 और 33 ये तो 57 होंगे, ये तो कितने होंगे भाई 57 होंगे, और 500 हो गया। अब ये अपना क्लियर। अब है कितना 1500 प्लस आपने 16 का गुणा 80 से नहीं 500 से किया तो कितने हो जाएंगे भाई 100 और 5 80, और पीछे 2 जीरो है तो हम भी क्या लिख दे 0 बटा 80 माइनस 57। तो सर ये तो 23 बचेगा ना, आप सही कह रहे हैं। 57 प्लस 3 60 और आगे 20 कितना हो जाएगा। अब आपका काम ये है 8000 में भाग दीजिए आप कितने का 23 का, तो दे दो
भाग तो हम खूब देते हैं ना, तो दे दो भाई यहाँ भी। चलो 8000 में 23 का भाग। अब देखो 23 का भाग है 80 में, 23 एक 23, 23 दूना 26, 23 दिया 69, है ना। 23 दिया कितना आ रहा है भाई 69, सही है रे, बिल्कुल सही है। सर ये तो 11 बस गए, 0, है ना, क्या आ गया 0। सर 23 एक 23, 23 दूना 46, 23 दिया कितना होता है भाई 69, तो 2300 कितने हो जाएंगे सर 92 हो जाएंगे। 2300 कितने हो जाएंगे रे 92 हो जाएंगे। एकदम आपकी बात क्या है, ठीक है। सर 110 माइनस 92 करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएंगे 18। कितना आएगा भाई 18, सही है। अब आपके पास क्या आ गया 180, कितना आ गया 180। अब देखो आगे कि सर 18 को मैं यदि 23 का भाग में 180 में दूं, किस में दूं 180 में दूं, तो मैं सर 7 दीदी 21, 7 14 और 15 16, सर 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये 7 बार, तो लिख दो 161, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये हमारे पास सर 180 माइनस 161 करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा। और सर 19 आगे भाग नहीं जाता, पॉइंट बाहर से संख्या लाए 0, क्या भाई 0। 23 का गुणा किससे होगा रे 8 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा रे सर 184, यानी 347.8 आ रहा है। तो हमारा उत्तर क्या आया, यहां देखो कि 1500 प्लस भाग दिया 8000 में 23 का, तो 347.8 आया। कितना आया 347.8, है ना। तो अब 1800 प्लस 347.8 कितना हो जाएंगे 1847.8, 1847.8, है ना। तो ये अपना क्या हो गया बहुलक, है ना, बहुलक। L1 का मान या L1 क्या है, सीधा L ही कह दो, लघु सीमा निम्न सीमा 1500, F0 का मान 24, F1 का मान 40, F2 का मान 33, S का मान 500 मान में रखा, तो हमारे पास जो उत्तर आया वो 1847.8 आया। क्या है भाई 1847.8। तो इसी का माध्य देखिए, माध्य देखिए। अब इसका क्या होगा भाई, बहुलक तो हो गया हमारा, है ना। 1847.8 है। अब हम ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य में ज्ञात होगा सर पहले x i। तो इससे पहले मैं मानूं कि आप एफ आई का मान क्यों नहीं लिख देते जो आपको कहा गया है। देखिए कितना होता है 24 नहीं 4 3 7 15 17 23 30, 3 और 4 5 9 12 14 17 18 19 20, 200 परिवार कितने है। अब एक्स आई का मान, एक्स आई का मान देखिए जो कितना आता है एक्स आई देखो के 1000 प्लस 1500 कितना हो गया 2500, 2500 का आधा कितना हो गया 1250। अब 500 500 योग होता जा रहा है, 1250 प्लस 500 1750 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 500 करेंगे 2250 प्लस 2750, है ना, प्लस 3250 प्लस 3750 प्लस 4250, है ना, और 4750। ये अपना क्या हो जाएगा भाई एक्स आई, क्या हो जाएगा एक्स आई। अब आप ज्ञात क्या करेंगे डी आई होगा x माइनस क्या होगा x। तो आप a यहां से देखेंगे सर ये तो 40 तो बहुत ऊपर है, ये तो ये बैठेगा नहीं, तो आप माध्य में ले लो। तो माध्य में माना 28 ले लिया, कितना ले लिया ताकि 3 ऊपर और 3 नीचे हो जाएंगे। 28 लिया तो 28 के साथ कितना होगा 3750, यानी आपका a कितना है 3750, कितना है रे 3750। अब आप 3750 में से 1250 घटाएंगे है नहीं 1250 माइनस 2750 करेंगे तो आपको पता है माइनस के कितने आ जाएंगे रे 1500 आ जाएंगे।
कितने आ जाएंगे भाई? 1500 आ जाएंगे। माइनस का 1000, 2250 माइनस 27 माइनस के 500, 2750 माइनस 2750 जीरो, 3250 माइनस 2750 500 1000 है ना। 5250 माइनस 2750 होंगे 1500 आ जाएंगे। 4750 माइनस 2750 करेंगे 2000, कितने हो जाएंगे? 2। पर हमें सर इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें जो चीज चाहिए वो है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई। तो देखो एफ आई डी आई, समय का अभाव है और साथ ही जगह भी कम है, तो देखिए कि 1500 का गुणा 24 से आप करें, है ना, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो मैं मानूं आप पहले u का गुणा u भी निकाल दे ताकि पग विचलन विधि से हो जाएगा। u निकाला तो सर इसमें भाग देंगे, ऐसा हमारे पास सर 500 आता है, 500 का भाग देते जाएंगे, तो दीजिए 1500 में 500 का भाग माइनस का 3, 1000 में देंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। क्या दे दिया भाई? यू ज्ञात किया, जो डी है उसमें एस का क्या दे दिया रे? भाग दे दिया। क्या दे दिया? तो 1500 में 500 का भाग दिया तो माइनस के 3, माइनस 1000 में 500 दिया माइनस के 2, माइनस 500 में 500 दिया माइनस का 1, 0 में 500 0, 500 में 500 का एक बार, 1000 में 500 का 2 बार, 1500 में 500 का 3 बार और 2000 में 500 का 4 बार। कितनी बार गया थे? 4। अब सर जगह का अभाव है, तो ए हमारे पास सर आपने कहा 2750 है और आपने एस का मान 500 बताया था, तो सर मुझे यहां से एफ आई डी आई का मान चाहिए। एफ आई डी आई का मान, तो देखिए एफ आई यू आई का मान देखिए क्या होगा, है ना। ये लो -3 का गुणा होगा 24 से, तो माइनस के कितने हो जाएंगे रे? 72 हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 40 का गुणा होगा 2 से, माइनस के 80 हो जाएंगे, -1 का 33 से तो माइनस के 33 हो जाएंगे और 0 का गुणा 28 से तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। 30 का गुणा 1 से 30 हो जाएंगे, 22 का गुणा 2 से 44 हो जाएगा, 16 का 3 से होगा तो 48 हो जाएंगे और 4 का होगा 7 से तो 28 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे रे? 28। अब इनका देखो माइनस में कितना आ रहा है, -72 80 और माइनस का 33, 5 3 2 5 15 और 3 18, माइनस के 185। कितना आ रहा है? माइनस के 185। अब इनका प्लस में देखो 2 8 + 8 16 + 4 20 अंश 2 4 4 8 8 2 8 और 2 10 10 और 2 12 120। कितना आ रहा है? 120। तो 185 माइनस क्या है? 120 प्लस क्या है? तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 65। कितना आ जाएगा रे? माइनस के 65, है ना, माइनस के 65 हो जाएंगे। तो देखिए आगे कि जगह का अभाव है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को करूं क्योंकि आपको मान दिया है, वो मान यहाँ लिख देंगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। एफ आई का मान सर सिग्मा एफ आई का मान है 200। कितना है रे? 200। ए का मान सर 2750 है और सर एस का मान तो हमारे पास 500 है। कितना है रे? 500। और सिग्मा एफ आई यू आई का मान भी सर हमारे पास माइनस के 65 है। कितना है? 65। तो व्यापक विचलन विधि से ये मिटाना चाहूंगा और आगे करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मान सभी के आगे हैं। मान क्या हुआ भाई? सभी के आगे हैं। देखिए तो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि क्या होती है? ए प्लस क्या होती है भाई? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एस ए का मान शायद ए का मान तो 2750 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एफ आई यू आई का मान सर 200 है, सिग्मा एफ आई का मान नहीं एफ आई यू आई का मान सर माइनस के 65 है
और एफ केवल एफ का मान सिग्मा एफ का मान 200 है, एफ का एक मान 200 इंटू एस का मान तो सर 500, क्या है ये 500, 0 से 0 0 से 0 है ना, तो 2750 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 65 गुणा 5/2, 2750 65 का गुणा 5 है, 5 इंटू 5 25 2 5 संग 30 30 और 2 32/2, तो 325 में 2 का भाग है नहीं, 2750 माइनस कितनी बार जाएगा 32 में 16 बार और 5 में 2, 162.5 भाग गया 325 में किसका, जब हमने 2 का दिया तो 2750 माइनस 162, 2750 माइनस 162.5, देखिए 5 9 माइनस 2 7 14 माइनस 6 8 5 2 2700 नहीं 2587.5, ये अपना क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया, क्या आ गया भाई, उत्तर आ गया। बात आपको समझ में आई। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दिखाता है, तो इसका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए 35 शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कि 15 से 20 विद्यार्थियों के लिए 3 अध्यापक है, 20 से 25 के लिए 8, 25 से 30 के लिए 9, 30 से 35 के लिए 10, 35 से 40 के लिए 3, 40 से 45 0, 45 से 50 0 और 50 से 55 0। तो पहले हम बहुलक ज्ञात करें, इसके लिए 5 चीजें होती है। पहली एल निम्न सीमा F0 F1 F2 और F और H, क्या होता है H, तो H तो यहां से ज्ञात होता है ना, वर्ग अंतर, वर्ग अंतर देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 कितने का गैप है 5 का, तो H तो अपना क्या हो गया 5। बात करें L, ये हम किस में देखेंगे, F में देखेंगे, जो बॉक्स मिलेगा उसी से मिलेगा, तो हमने देखा कि अधिकतम सर 10 है, क्या है 10, तो ये 10 ही अपना क्या है, यहाँ पे वर्ग अंतर है, तो यहाँ जो आपको दिखेगा कि सर ये तो हो गया आपका F1, तो इससे ऊपर का F0, नीचे का F2 और इसके सामने जो होता है वो L हो जाता है, यानी L का मान सर 30 है, क्या है निम्न सीमा 30 है। सर F0 का मान तो 9 है, F1 का मान तो सर 10 है और F2 का मान तो 3 है, कितना है 3। अब अपना बहुलक सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। अब देखो L का मान कितना है सर, L का मान तो 30 है, कितना है 30, F1 का मान कैसा 10 है, F0 का मान 9 है, 2 F1 का मान 10 है माइनस F0 का मान 9 है और F2 का मान 3 है इंटू S का मान कितना है भाई 5, कितना है 5। अब देखो 30 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 बट्टा 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 9 और 3 12, कितने हो गए 12 हो गए। तो आगे देखिए यहां 30 प्लस 5 इंटू 1 5, 12 माइनस 20 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 8, कितना हो जाएगा 8। अब आप देखो कि 30 प्लस 5 में भाग देना है 8 का, तो 5 में 8 का भाग जाएगा नहीं, 0.50, 8 संग 48 बचे 2, तो 2 0.62, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 62, तो 30 प्लस 0.62 तो इनका योग होगा तो 30.0
30.62 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 30.62। ये अपना क्या हो गया? बहुलक हो गया। क्या हो गया? बहुलक हो गया। अब हम बात करेंगे माध्य की, तो इसी क्वेश्चन का माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य कैसे होगा कि आपके पास f दिया है तो वर्ग अंतराल x को, कि अब हम xi वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो कैसे होगा कि ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा 15 है, ऊपर सीमा 20 है बटा 2। 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5। कितना आएगा भाई? 17.5। यानी पहला अपना क्या हो गया? 17.5। ठीक है। अब अगला, अब सर 20 25 इनके 20 5 का गैप और प्लस करते जाओ। गैप 17.5 में 5 प्लस करेंगे 22.5 और 5 तो 27.5 और करेंगे 32.5 और करेंगे तो 37.5 और करेंगे तो 42.5 और करेंगे तो 47.5 और करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 52.5। 52.5 ये अपना क्या हो गया? अपना। अब जो हम ज्ञात करेंगे वो होगा डी आई। और डी आई कैसे होता है? एक्स आई माइनस ए। तो हमें ए ज्ञात करना है। ए कैसे ज्ञात होता है सर? एफ में देखेंगे अधिकतम संख्या कौन सी? अधिकतम 10 है, तो इसके सामने जो एक्स में मान होता है वही ए है। ए का मतलब वर्ग कल्पित वर्ग माध्य मान। तो कितना है? 32.5। भाई ये तो आपको देखना आता है। एफ में देखेंगे, एफ आई में जो अधिकतम संख्या होगी उसके सामने वाला जो एक्स का मान होता है वही होता है। अब इस एक्स में से ये क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे भाई? घटाएंगे। तो अब देख घटाएंगे तो 17.5 में से 32.5 घटाएंगे तो माइनस का 15, 22.5 माइनस 32.5 करेंगे माइनस का 10, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अब आप माइनस 32.5 करेंगे 0 माइनस नहीं सॉरी 37.5 माइनस 32.5 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। 42.5 माइनस 32.5 प्लस का 10 हो जाएगा। 47.5 माइनस 32.5 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। 52.5 माइनस 32.5 करेंगे आपके पास 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? एफ डी का क्या होगा? गुणा। क्या होगा भाई? गुणा। देखो कैसे होगा। एफ आई डी आई का क्या होगा? गुणा होगा। तो -15 का गुणा 3 से करेंगे माइनस के कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। 8 का गुणा -10 से करेंगे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। -5 का गुणा 9 से तो माइनस के 45 0 का 10 से 0, 3 का 5 से तो 15, 10 का 0 से 0, 15 का 0 से 0, 20 का 2 से 20 हो जाएगा। कितने हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। तो देखो आपके पास माइनस के कितने आ रहे हैं? माइनस के 80 और 90 170। कितना आ रहा है? 170। और प्लस के आ रहे हैं भाई 35। कितना आ रहा है? 35। तो आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना होता है? देखिए 170 प्लस के है और नहीं 170 माइनस के है, 35 प्लस के है, तो माइनस के कितने बचेंगे? 135। कितना बचेगा? 135। तो यहाँ अपना क्या होता है? माइनस का 135 आ जाता है एफ डी का मान। अब आपके पास सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान देखो, सिग्मा एफ आई का मान 3 8 11 है ना। 11 प्लस 9 20, 20 10 30, 30 और 33 और 35 कितना आ रहा है? 35। कितना आ रहा है भाई? 35। अब अपना माध्य का सूत्र है ना, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, है ना। अब देखो आप ए का मान 32.5 प्लस माइनस के 135 एफ आई डी आई का मान बटा एफ आई का मान 35। कितना भाई? 35। तो देखो आप 32.5 प्लस माइनस माइनस 135 बटा 35, 135 बटा 35। अब देखो भाग दे के देखो 135 में 35 का भाग देते हैं तो 135 में 35 का भाग, तो देखो 35 का भाग लगभग आपके जाएगा 35
लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3। तब आपके पास कितना आएगा भाई? 3 बार करेंगे तो 105 आएगा। कितना आएगा? 105। तो आप घटाएंगे तो आपके पास आएगा 20। कितना आएगा? 20। अब पीछे संख्या है नहीं, पहले दशमलव, इसके बाद 0। अब 35 का भाग 200 में देंगे तो शायद तक 6 बार जाएगा, नहीं 5 बार, है ना। 5 बार करेंगे तो आपके पास 175 आएंगे। कितने आएंगे? 175। कितना आएगा भाई? 175। तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 25। कितना बच जाएगा? 25। अब आप करेंगे तो लगभग 7 बार जाएगा, है ना। तो आपके पास आ जाएगा 3.57। 3.57 लगभग 3.57। 32.5 माइनस 3.57। 3.57 जब आप इनको घटाएंगे तो देखो 32.5 में से आप 3.57 करेंगे तो यहाँ पे 3, है ना, 14, 9, और यहाँ पे 11 माइनस 3 करेंगे तो 8, 2, 28.93 आते हैं। कितने आते हैं? 28.93 लगभग, है ना। ये क्या आता है? इसका मध्य। क्या आता है? मध्य। तो देखो अगला क्वेश्चन, है ना। तो 5वां क्वेश्चन देखिए 14.2 का, है ना। दिए हुए बटन विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए स्कोर का है। इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो आप बहुलक के लिए 5 चीजें, पहली FL निम्न सीमा, F0, F1, F2 और H चाहिए। ऐसा आप यहाँ देखेंगे 3000 वर्ग अंतर एस का मान तो 1000 का गैप आ रहा है। और इन 4 का मान कैसे ज्ञात होगा? एफ में देखेंगे अधिकतम संख्या कौन सी है? सर 18 है, तो इसको ब्लॉक, है ना। तो इसके सामने जो निम्न सीमा है वो अपनी एल हो जाएगी, यानी 4000 सर अपनी निम्न सीमा है। तो इससे ऊपर F0 जिसका मान 4 है, F का मान नहीं, F0 का मान 4 हो गया। F1 का मान सर 18 है और F2 इससे नीचे 9 है, हो गया, है ना। अब सूत्र में इसको रखेंगे कैसे? बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। अब देखो L का मान सर 4000 है, प्लस F0 का मान, F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4, 2 इंटू F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान 9 है, इंटू 1000 इंटू आपका वर्ग अंतर है वो कितना है? 1000 है। देखिए बाकी 4000, 18 माइनस 4 14, 14 का गुणा 1000 से, और बट्टे में 18 गुणा 2 से 36 माइनस 9 और 4 13। देखिए आगे 4000 प्लस कितना हो जाएगा रे? या आपके हो जाएगा 14000 बटा 36 माइनस 13 करेंगे तो आपके पास 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे? 23 आ जाएगा। अब आपको 14000 में 23 का क्या देना है? भाग देना है। तो 14000 23 का भाग दीजिए, 23 से 31, 23.115, है ना। 5 3 माइनस 1 6 बार भाग जाए, 34 शेष बचा 2, 0 भाग गए नहीं तो आया 0। 200 में भाग जाएगा लगभग आपका 8। कितनी बार गए भाई? 8 बार गया। आया आपके पास 184। तो बचा कितना? 16 बचा। अब आगे यदि आप पॉइंटों में दें तो भी आप देख सकते हैं, पॉइंटों में लगभग जाएगा आपके 7 बार।
कितनी बार? तो 608.7 आ रहा है, 608 पॉइंट कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो देखो तो 4000 प्लस 608.7, तो आप 4000 में 608.7 प्लस करेंगे 4608 पॉइंट कितना हो जाएगा रे? 7 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। क्या होगा? बहुलक होगा। तो अंतिम क्वेश्चन देखिए, अगला छठा क्वेश्चन। तो देखो छठो क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट किया। इसका हमें क्या लेना है? बहुलक लिखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे सर बहुलक में 5 चीजें चाहिए। एल चाहिए, F1 F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और सर H चाहिए। ठीक है, F तो आपको यहां से मिलेगा 0 10 10 से 20 होएगा, कितने 10 का आता है। अब आपको ये बाकी चीजें आप यहाँ देखेंगे, अधिकतम कितना है सर? 20 सबसे अधिक है, तो इसकी जो निम्न सीमा है 40, वो अपना L हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 40 L। अब इसमें ये अपना F1 हो गया, F1 का मान 20 हो गया, तो F0 इससे ऊपर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे? 12। तो F2 का मान इससे नीचे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। अब अपना बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू S। L का मान 40 है, F1 का मान 20 है, F0 का मान 12 है, तो 2F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 इंटू होते हैं 10, इंटू हो गया 10। 40 प्लस 20 माइनस 12 8 इंटू 10 हो जाएंगे। 20 को जब 2 से गुणा करेंगे 40 माइनस हो जाएगा आपका 12 और 11 23। कितना हो जाएगा रे? 23। 40 प्लस 8 का गुणा 10 से 80 होगा और 40 माइनस 13 मतलब 17 हो जाएगा। कितना होगा भाई? 17 हो जाएगा। अब आप देखिए आगे, 40 प्लस 80 में 17 का भाग देना है, तो 80 में 17 का भाग 768 बचा आपके पास 12 आया 120। 70 हाथे 100 है ना, एक और 4.7 4 पॉइंट कितना हो जाएगा रे? 60 हो जाएगा। भाग दिया तो अब 40 प्लस 4.7 यानी 44.7 हो गया अपना क्या? इसका बहुलक। आज की क्लास यहीं पे समाप्त, क्योंकि अपना अध्याय 14.2 क्या हुआ? पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे इसको भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखें। जय हिंद।